है सो साहब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग की उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। मैं आपको मालूम है, मैं जो भी खबरें लाता हूँ वो कुवैत से रिलेटेड और आपसे ही रिलेटेड होता है। जो कि बंदे यहाँ परेशान हैं, उन्हीं उन्हीं खबरें हैं। बाकी जो सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है उनके लिए, जो कि अभी जो कंपनी में है, जो सैलरी टाइम से नहीं देते हैं और जिनको जो एग्रीमेंट बन के आया हुआ है वो सैलरी आपको पेमेंट नहीं करती है, जो कंपनी या आपको ज़्यादा काम कराती है, ओवर टाइम का पैसा नहीं देती है, तो अब उन कंपनियों पे एक्शन लिया जा रहा है। आप भी अगर आसपास में है या आपको भी अगर टाइम से ऐसी सैलरी नहीं मिलता है या आपको भी कंपनी में परेशानी है या ओवर टाइम ज़्यादा काम कराती है, उसका पैसा नहीं देती है, तो आप भी क्या करना है कि आप एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री इंटीरियर के मतलब है, ठीक है, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स में। तो मैं कहता हूं कि वैसे नहीं, आप कोई ना कोई कदम उठाओगे जब ही होगा। बाकी उनके लिए जो कि बायोमेट्रिक अभी तक नहीं कराया है, अभी मालूम है कम से कम 7 लाख ऐसे जो कि कुवैत में भी नागरिक हैं, जो कि कुवैती लोकल्स हैं और जो प्रवासी लोग हैं, सारे टोटल्स मिलाकर अभी 7 लाख से ज्यादा अभी लोगों का भी बायोमेट्रिक करना बाकी है, जो कि दिसंबर लास्ट तक टाइम दिया गया है। आप इन्हीं में जो कि टाइम पीरियड है, इन्हीं में आप करा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जो दिसंबर के बाद में हो सकता है उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाए। और उनका जो अकामा है वो तो जाहिर सी बात है कि बिना बायोमेट्रिक का उनका अकामा भी आगे स्टैंड नहीं कर पाएगा। जिनका लाइसेंस अभी मान लीजिए रिन्यूअल कराना है या कोई भी काम बैंक से रिलेटेड आपका काम हो, तो वो भी कुछ भी अभी आपका दिसंबर के बाद नहीं होगा। बाकी जो इसमें 2 महीने का टाइम, मान लीजिए आज से 1 नवंबर हो गया और आपका लास्ट दिसंबर, यानी 2 महीने का टाइम है। आप इन्हीं बीच में अपना बायोमेट्रिक करा ले। कहाँ कराना है आपको? जो कि बड़े बड़े मंतके हैं, जैसे जहरा हो गया, फरवानिया हो गया, मुबारक अल कबीर हो गया, तो इन्हीं मंतकों में बड़े बड़े, यानी जैसे आपका एवेन्यू मॉल हो गया, उसके अंदर भी बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। तो अभी टाइम रहते हुए आप कहीं भी जाके, ऐसा नहीं है कि जो मंतका आपका पड़ रहा है वहीं पे जाना है, नहीं। आप कुवैत में कहीं भी आप हो, आपको मालूम है कि कुवैत में यहाँ पर बायोमेट्रिक होता है, आप जाके वहां पर विजिट करके अपना बायोमेट्रिक पूरा करा सकते हैं। बाकी जो 5 नवंबर का जो बड़ी बात इसमें आपने न्यूज देखा, मैं आपको कह दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक टेस्टिंग है, जो कि 5 नवंबर का युद्ध का सायरन बजाया जाएगा, जो कि एक टेस्टिंग के लिए चेक किया जाएगा कि मतलब पूरे कुवैत में ये सायरन सुनाई देती है या नहीं। क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ हो तो लोगों को मतलब ये अवगत करा दी जाएगी, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मतलब वो सायरन का टेस्टिंग लिया जाएगा। बाकी जो कि सितंबर 2024 तक एक आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि 21,000 से ज्यादा लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है, जो कि मतलब कानूनी उल्लंघन में वो लोग दर्ज थे। किसी के पास अकामा नहीं था, किसी के पास लाइसेंस नहीं था, या जो बाहर में काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों के लिए जो कि बताया गया है कि 21,000 से ज्यादा। अभी कुछ लोग अभी कुवैत में अभी बहुत मतलब उससे ज्यादा 21,000 से ज्यादा अभी लोगों में जो कि इलीगल तरीके से कुवैत में रहकर भाग के काम करते हैं। अभी कुछ दिन का पहले का मैं मामला आपको बताया था कि एक लड़का था जो कि खादिम वाला था, वो एम्बेसी से सोचा कि मैं घर चला जाऊंगा। इतनी आसानी से नहीं, मैं कहता हूं उतना आसान भी नहीं है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। आप कोई कदम उठाओगे जब ही ऐसा होगा। एक लड़का गया था जो कि एम्बेसी से होकर जो कि घर जाने के लिए, लेकिन जब देखा गया कि उसमें मतलब चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, तो उसको वहीं से क्या होगा, जेल में, उसको पुलिस थाने में। जो कि मैं कहता हूं कि जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है, उतनी हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए। तो आप भी वैसे ही थोड़ी सी मतलब उतनी पावरफुल एम्बेसी हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतनी भी मतलब नहीं है कि हमारी कोई हेल्प नहीं करती है, कोई सुनती नहीं है। आप जाओ, छुट्टी वाले दिन जाओ, वहां पर विजिट करो, आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वहां पे आप रख सकते हैं। बाकी जो उनके लिए जो कि सफर आते हैं जाते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि दिसंबर के बाद अगर सफर, अब मान लीजिए अभी जो जो लोग गए हुए हैं सफर, इंडिया गए हुए हैं, वो दिसंबर से पहले आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, आप इंडिया जाओगे, दिसंबर के बाद आते हो या दिसंबर यानी लास्ट में ही आते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स एयरपोर्ट पे देखने को मिल सकती है। मैं कहता हूं कि अभी टाइम रहते आप अपना पूरा बायोमेट्रिक करा लीजिए। लेकिन हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाए, कुछ फाइन लगाया जाए या आपको कफील को बुलाया जाए, तो ये सब बातें हो सकती है। लेकिन दिसंबर के बाद ये सुनने में आ रहा है, ऐसे मतलब अपडेट निकल कर आ रही है कि आपको दिसंबर के बाद हो सकता है एयरपोर्ट से भी आपको वापस जाना पड़े। तो ऐसी गलती आप ना कर। बाकी इसमें कोई रह गया हो या आपको कोई शिकायत हो, मुझे आप कमेंट कर मिलते हैं। नेक्स्ट में टेक केयर, बाय बाय।